गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी वर्कशीट नंबर 58 है। इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय करने लगे हैं जो कि बार बार आती है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसी को करेंगे। प्रमेय है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये चाप है, ये पी क्यू मेरी चाप है। इस पे केंद्र पर, ये केंद्र है मेरा, ठीक है। इस पर जो अंतरित कोण है, ये जो कोण है मेरा, ये वाला कोण, ठीक है। अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब देखो, दो चीजें हमें समझने की जरूरत है कि ये पी क्यू चाप है। पी क्यू चाप एक कोण बना रही है पी ओ क्यू, और उसके बाद केंद्र वृत्त पर कोई भी कोण होगा वो पी ओ क्यू के दुगना होगा, ठीक है बेटा। हमें सिद्ध क्या करना है? पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर है पी आर क्यू के। बेटा ये तीन फिगर इस प्रमेय में बनेंगी। एक, जब केंद्र है यहाँ पर और जो मेरे एंगल हैं वो केंद्र से थोड़े नीचे बन रहे हैं। अब जो मेरे कोण है यहाँ पर, जो वो केंद्र पर बन रहे हैं। देखो ये लाइन सीधी खींची है यहाँ पर केंद्र पर, और उसके बाद अब जो कोण बनेंगे वो केंद्र से ऊपर बनेंगे। मैं इन कोणों की बात कर रही हूँ बेटा। ये देखो, ये जो कोण है ये केंद्र से नीचे बन रहे हैं, ये केंद्र पर बन रहे हैं, और ये केंद्र से ऊपर बन रहे हैं, ठीक है बेटा। अब एक प्रूफ इसको समझ लोगे, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम तीनों फिगर के नीचे आपने उतारना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि पी ओ क्यू बराबर है एंगल 2 पी आर क्यू के। मतलब पी ओ क्यू बराबर है इस पूरे एंगल के, ठीक है बेटा। तो अब देखो, दो छोटी छोटी प्रमेय जो हमने 8th में करी थी वो अब इस्तेमाल होंगी। अभी मैं ले रही हूँ पी आर ओ त्रिभुज ले रही हूँ। इस त्रिभुज का नाम मान लो हम एक्स रख देते हैं। हम ये त्रिभुज ले रहे हैं। अब ये जो एंगल 1 है ये त्रिभुज के बाह्य बना हुआ है, बाहर बना हुआ है। तो हमने क्या 8वीं में पढ़ा था कि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इसका बाह्य कोण है त्रिभुज का। अभी आप सिर्फ ये त्रिभुज ले रहे हैं, एक्स वाला, ये, इसको नहीं हाथ लगा छेड़ना ये। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 के होएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब ओ पी और ओ आर त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। यानी कि इस एंगल त्रिभुज ओ पी आर में एंगल ओ पी और ओ आर, जो ये जो दो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है, दूसरी जो प्रमेय हमने पढ़ी है 8वीं में, कि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं समान होंगे तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, उसके सामने वाले कोण बराबर होंगे। यानी एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। यहाँ पर जो हमने लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्लस 4, फिर हम नीचे लिख रहे हैं एंगल 3 बराबर 4। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 जमा 4। यहाँ पे 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं। एंगल 1 बराबर हो जाएगा 2 एंगल 4। अब बेटा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं वाई, पी आर क्यू, ठीक है। ये हमने पी आर क्यू लिया। अब उसी तरीके से एंगल, ये जो दो बाहर है 5 और 6 के बराबर हो जाएगा। फिर एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं त्रिभुज की। भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6 जमा एंगल 6। एंगल 2 बराबर किसके है? 2 एंगल 6 के। इन दोनों को जमा करेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर एंगल 1 जमा एंगल 2 बराबर है 2 एंगल 4 जमा 2 एंगल 6। अब एंगल 1 और 2 क्या है बेटा? पहले इसको देखो। एंगल 1 जमा एंगल 2 क्या बना रहे हैं? पी ओ क्यू। और उसी तरीके से 4 और 6 क्या बना रहे हैं? पी आर क्यू। तो हमारा प्रूफ हो गया कि पी ओ क्यू बराबर है 2
PRQ के। बेटा ये वाला प्रूफ एक बार अगर आप समझ लेंगे तो बाकी बिल्कुल सेम है। तीनों फिगर आपको बनानी पड़ेगी, ये थ्योरम जब भी आएगी तीनों फिगर बनानी पड़ेगी। बस लिखना क्या है, PQ लघु चाप है, PQ एक अर्धवृत्त है और PQ एक दीर्घ चाप है। प्रूफ सबका सेम रहेगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपने 5 बार लिखनी है।